लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने आज से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। लॉकडाउन में सरकार की और क्या नीतियां हैं, उस पर जानकारी लेने के लिए हम बातचीत करेंगे MyGov इंडिया के CEO अभिषेक सिंह से। लॉकडाउन की नीतियों पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। और अभिषेक जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन को लेकर नीति बनाई जा रही है और जिस तरह से साइट पर ये तमाम नीतियां रखी जाती है, लोग उसको पढ़ते हैं और फिर अमल में लाई जाती है, किस तरह से इस नीति को बनाया जा रहा है इस लॉकडाउन के पीरियड में? अभिषेक जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार जिस तरह से लॉकडाउन के पीरियड में समय समय पर यह देख रही है कि किस तरह से इसके रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लॉकडाउन का 1 महीना हो गया है और केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट भी दे रही है। अभिषेक जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, आज 32वां दिन है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो तमाम नियम और कानून है लॉकडाउन के दौरान वो बनाती है? सरकार सभी वर्गों से राय मशविरा करके गृह मंत्रालय के द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी किया गया था 15 अप्रैल को, जिसमें पूरे सभी सेक्टर्स के बारे में क्या चीज़ अनुमन्य है, क्या चीज़ नहीं अनुमन्य है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। और यह जो आदेश हुआ था, यह सबसे चर्चा करके विभिन्न सेक्टर्स के, विभिन्न इकोनॉमी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन से और स्टेट गवर्नमेंट से सबसे चर्चा करके ये इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए थे। इसके बाद इसमें समय समय पर और भी ज़्यादा जो मॉडिफिकेशंस की रिक्वेस्ट होती हैं उसको एग्जामिन करके इसके बारे में डायरेक्शंस दिए जाते हैं और इस इंस्ट्रक्शंस को सरलता से लोगों तक पहुंचाने के लिए माईगव भी प्रयास करता है कि इसकी इन्फोग्राफिक्स बना करके लोगों के बीच रखे, जिससे कि क्लैरिटी हो पाए हर वर्ग के लोगों को कि क्या चीज़ अनुमन्य है, क्या चीज़ नहीं है, डूज एंड डोंट्स क्या है, क्यों घर पे रहना आवश्यक है और कैसे हम ये सब करके इस जो वायरस की चेन है इसको ब्रेक कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में कम से कम केसेस हों और हम बहुत ही जल्द इस वायरस की विपदा से उबर पाएं। बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बताया कि तमाम सेक्टरों से बातचीत होती है और बातचीत के बाद ही किसी नीति पर पहुंचा जाता है, किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि किस तरह से नीति बनाई जाए। अगर बात की जाए लॉकडाउन की और खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अभी जिस तरह से कल देर शाम एक एडवाइजरी गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुई कि दुकानों को खोला जाएगा, उन दुकानों को जो रजिस्टर्ड हैं और जो छोटे दुकानदार हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए किस तरह से चुनौती होती है और क्या उन राज्यों में जहां कोरोना संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है, उन सबको लेकर किसी तरह से देखा जाता है कि अगर कोई जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से निकल रही है तो ये राज्य किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे? क्या इन सब बातों का भी ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल, हर लेवल पे कंसल्टेशंस होती हैं और ये जो पूरी पॉलिसी है इसका मेन उद्देश्य यह है कि जहां एक तरफ हमको वायरस का मुकाबला करना है, ये इंश्योर करना है कि हमारे सभी लोग सुरक्षित रहें, उसके साथ साथ ही जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं और जो आवश्यक चीज़ें लोगों को उपलब्ध करानी है, उसकी दिशा में सरकार पूरी कदम उठाती है। और ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किस स्टेट में क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत निर्णय लेती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कुछ ब्रॉड डायरेक्शंस इशू किए जाते हैं और जो लॉकडाउन एरियाज है, कंटेनमेंट एरियाज है, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है और जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, वहाँ के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं। तो ये सब बिल्कुल क्लियरली 15 अप्रैल के ऑर्डर्स में स्पेसिफाई किया गया था। कल भी एक ऑर्डर, कल देर रात एक आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया जिसमें कहा कि किन तरह की दुकानें, किन तरह के शॉपिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स वगैरह को छोड़ के खोले जा सकते हैं, किनको नहीं खोले जा सकते हैं। और ये इनिशियल फेज में 50% मैन पावर के हिसाब से चलाए जाएंगे। उद्देश्य यही है कि हम वायरस को भी रोक पाएं और साथ साथ किसी भी तरह से जन सामान्य के लोगों को, जनता को
किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल अभिषेक जी, एक बात और, जिस तरह से आपने कहा कि तमाम लोगों से बातचीत की जाती है, तमाम राज्यों से बातचीत की जाती है और देखा जाता है कि वो अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं। कल जिस तरह से दुकान खोलने की बात की गई, 50% कर्मचारियों के रखने की बात की गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के हम जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 23 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, यहां पर ये सारी चीजें दिक्कत होती हैं। तो राज्य और केंद्र सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन का होना, और क्या ये छोड़ा जाता है राज्य सरकार पर कि अगर हालात खराब हैं इस दौरान, संक्रमण काल के दौरान, तो वो अपने हिसाब से चीजें बना सकते हैं उन एडवाइजरी को फॉलो करते हुए जो केंद्र सरकार ने दिए? जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आदेश गृह मंत्रालय के होते हैं उसमें स्पष्ट ये लिखा जा सकता है, लिखा जाता है कि यह आउटर लिमिट है। इसके अलावा अगर कोई स्टेट, अगर कोई राज्य इसमें ज्यादा और कड़ाई करना चाहे अपने इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, तो वह दे आर फ्री टू डू दैट। उनको यह छूट रहती है कि उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो कर सकते हैं, परंतु जो निर्देश है उनको ढीला नहीं कर सकते, उनको फ्री नहीं कर सकते। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डायरेक्शंस होती हैं। तो ये इस माध्यम से किया जाता है। तो स्टेट्स को डायरेक्शन दिए जाते हैं, जहां जरूरत होती है मंत्रणा होती है। 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स बने हुए हैं डिफरेंट सेक्टर्स को देखने के लिए। तो यह सब लोग भी स्टेट से रेगुलर टच में रहते हैं और राज्य की आवश्यकता को देखते हुए इसमें समय समय पर इंस्ट्रक्शंस को ईज आउट भी किया जाता है, क्लैरिफाई भी किया जाता है। बिल्कुल। और अभिषेक जी, चूंकि जो लॉकडाउन का पीरियड है वो 3 मई तक आगे अभी फिलहाल चलने वाला है, क्या हम माने कि स्थिति और परिस्थिति देखने के बाद ये तय होगा कि क्या ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी या इसको यहीं पर खत्म किया जाएगा? क्या इन बिंदुओं पर भी नजर बनाए हुए हैं और इन बिंदुओं को भी देख रहे हैं आप कि किस तरह की स्थिति भारत में रहेगी 3 मई के बाद भी? माईगव का कार्य भारत सरकार की जो नीतियों हैं उसको जनता तक सरल माध्यम से पहुंचाना है। निर्णय यह लेना कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, क्या नहीं रहेगा, यह गृह मंत्रालय का कार्य है। और यह सभी डिपार्टमेंट से मंत्रणा करके जो इनपुट्स मिलते हैं सभी स्टेट से, उसके हिसाब से किया जाता है। माईगव इस चीज पे निर्णय नहीं देता है। माईगव का सिर्फ यह कार्य है कि सरकार के निर्देशों को सभी चैनलों से जनता तक सरल भाषा में, सरल तरीके से पहुंचाया जाए। बिल्कुल। और अभिषेक जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, आपने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने की बात होती है, तो किस तरह से, ताकि लोग समझे भी, उसको लागू भी करें और समझे कि स्थितियां किस तरीके से है? तो क्या आम लोगों के मद्देनजर ही बड़े सरल तरीके से इसको आप लोगों की वेबसाइट के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? माईगव की वेबसाइट की तरह से भी, वेबसाइट पे हमारे पास लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐप है, माईगव का ऐप है, और माईगव का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग किया जाता है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, ट्विटर है। तो हर चीज, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे हम जो सरकार की नीतियां होती हैं, जैसे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराना है, तो इससे क्या फायदे हैं, इससे क्या लाभ हैं, इसको हम कम्युनिकेट करते हैं और लोगों को ये, जैसे स्टे एट होम है तो घर पे रहना है तो क्या करें घर पे, इसके माध्यम से सूचना देते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप से क्या लाभ है उसके बारे में सूचना देते हैं, कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में देते हैं, मास्क कैसे बनाना है उसके बारे में देते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले हमारे फेमस क्रिकेटर्स ने एक बहुत बढ़िया टीम मास्क फोर्स करके बनाया, इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग उसको शेयर कर चुके हैं सोशल मीडिया पर। उसके बाद हमें अजय देवगन की मदद से एक सेतु मेरा बॉडीगार्ड कैंपेन शुरू हुआ, वह भी काफी लोकप्रिय हुआ है। आज की तारीख में जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और हमारे देश में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या लगभग 25 से 30 करोड़ की है। तो हमें सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है वह इस आरोग्य सेतु ऐप को अपने फोन पे डाउनलोड कर ले। उससे हमको यह पता करने में जानकारी होगी, सुविधा होगी कि कौन सा व्यक्ति कभी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया हो जो कि बाद में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो या हाई रिस्क पे पाया गया हो। तो यह करने से हर व्यक्ति को हम सुरक्षित कर सकते हैं, हर व्यक्ति को समय रहते हम सचेत कर सकते हैं। और जो नेबरिंग, जो उनके पड़ोस की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मेडिकल अथॉरिटी है, उनको यह पता कर सकते हैं कि कौन से व्यक्ति इससे संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो उससे हम जो टेस्टिंग होती है वो सही तरीके से कर पाएंगे। और यह सब करने से
हमारा जो ओवरऑल अप्रोच है इस कोविड-19 का सामना करने पे, ये ज़्यादा सफल हो पाएगी, हमारे जो रिसोर्सेज है ज़्यादा ऑप्टिमली यूटिलाइज हो पाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, सभी लोगों से अपील है कि यह अपने फ़ोन पर इस ऐप को इंस्टॉल करें और उससे समय समय पर उपयुक्त जानकारी पाते रहें। बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरह से डिजिटल इंडिया की बात हमेशा मोदी सरकार करती रही है, ये केंद्र सरकार की नीति भी है, और अब सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन में किसी चीज की जरूरत पड़ रही है तो हम इसी तरह से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि समय की मांग है। और जिस तरह से इसको बढ़ावा मिला है और खासतौर पर कोरोना संक्रमण जैसे महामारी के दौरान इससे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है लोगों तक पहुंचने में। या उसका जो हमको जो सूचनाएं पहुंचाने का है, जो प्रधानमंत्री जी के विभिन्न निर्देश हैं समय समय पर, या तो स्टे एट होम के, जनता कर्फ्यू के या लॉकडाउन के, इसको हमको सोशल मीडिया की मदद से लोगों तक पहुंचाने में बहुत सफलता प्राप्त हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनलों का भी बहुत हमको लाभ मिला है, ताकि हम सबको समझा पाएं। क्योंकि जब ये पूरी बीमारी शुरू हुई थी महीने भर पहले, तो क्वारंटाइन और जो सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरह के शब्द थे, ये हमारी डिक्शनरी में नहीं थे। आधे लोगों को नहीं पता था कि क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। आज सबके सहयोग से, सोशल मीडिया के सहयोग से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहयोग से हम लोगों तक यह बात समझाने में सफल हो पाए हैं कि क्यों घर रहना आवश्यक है, क्यों इसकी जो स्प्रेड होती है। क्योंकि ये बीमारी जो ऐसी वायरस जो है, ये 10 दिनों तक आपके अंदर जब रहेगा तो पहले 10 दिन तक एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, आपको ना कोई सिम्टम आएंगे, और उस दौरान जब आप लोगों से मिलते रहेंगे तो यह वायरस फैल जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया जाए, घर रहा जाए और वायरस को फैलने से रोका जाए। बिल्कुल। और अभिषेक जी, एक सवाल और है कि जिस तरह से लगातार आप नीतियों की बात करते हैं या फिर लोगों को अवेयर करते हैं, और खासतौर पर कोरोना जैसे संक्रमित बीमारी से आप बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन चूंकि इस वक्त धीरे धीरे स्थिति, हम कह सकते हैं कि हमने बहुत हद तक इस पर काबू पाया है और इसमें सबका योगदान है, सबने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है। लेकिन आगे के समय में अगर स्थितियां फिर से एक बार हम काम पर निकलते हैं या तमाम चीजें करते हैं, तो जानकारों की माने तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक हमें तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना होगा, ग्लव्स पहनना होगा, कुछ चीजों की सावधानी हमेशा भी कुछ सालों तक हमें इसको लेकर प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। तो इसको लेकर भी किसी तरह का कोई कैंपेन है कि ठीक है अभी तो जो हालात है, आगे भी हम किस तरह से इससे बच सकते हैं, उसको लेकर किसी तरह के कैंपेन पे आप लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल सही। ये जो तमाम जो डूज एंड डोंट्स हैं, और इसमें जो करने वाली चीजें हैं, जैसे कि हाथ साफ रखना, मास्क पहनना, यह तो ऐसी चीजें हैं जो कि हमें न सिर्फ इस वायरस से बचाएंगी, बल्कि और भी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, पोल्यूशन के जो इश्यूज होते हैं, आने वाले समय पे अक्सर हम देखते हैं कि जब दिल्ली में और तमाम यूपी के तमाम शहरों में जब एयर क्वालिटी खराब होती है, तब बहुत सारे लोग मास्क पहनना शुरू कर देते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का यह मतलब नहीं है कि हम लोगों से बातचीत ना करें, लोगों से संपर्क में ना आए, परंतु जब आए तो अपने हाथों को साफ रख के आए। यही उद्देश्य, यही मैसेजिंग स्वच्छ भारत का भी है। और हम लोग इस पे जो कहते हैं, लोगों के बिहेवियरल चेंज के लिए काफी समय से प्रयास चल रहा है स्वच्छ भारत कैंपेन के अंतर्गत। तो यह पूरा जो कैंपेन है कि हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, भीड़ भाड़ को से ज्यादा बचना, और जहां भीड़ भाड़ की जगह है, जहां भीड़ भाड़ अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वहां हम कैसे पानी की व्यवस्था रखें, साबुन की व्यवस्था रखें, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखें, मेट्रो स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, इनको हम कैसे क्लीन करें। तो ये हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा, और इससे हमें न सिर्फ कोरोना जैसी बीमारी को सामना करने में सफलता मिल पाएगी, परंतु तमाम और बीमारियां जो कि गंदगी से और अन्य चीजों से फैलती हैं, डायरिया है, हैजा है, इन सब पे भी हमें कंट्रोल करने में मदद बिल्कुल। मिलेगी। तो कोरोना से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आगे भी हम इसका पालन करेंगे तो कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से अवेयरनेस पर आ रहे हैं, उस बात की जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे MyGov इंडिया के CEO अभिषेक सिंह, जो बता रहे थे कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस तरह से उनकी वेबसाइट काम कर रही है सरकार के साथ मिलकर, और किस तरह से सरकार की नीतियां हम तक पहुंचा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।